अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, मेरे तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात, तमाम मोमिनीन व मोमिनात को ईद मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब करीम से कि आप लोग खुश होंगे, सेहतयाब होंगे। हमेशा मेरी ये दुआ रहती है कि मेरे बहन भाई जहाँ भी हों खुश हो, बेहतरीन हालत में हों। नाज़रीन किराम, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और नायाब वीडियो है। ये वीडियो इतनी ज़रूरी है कि मैंने ख़ुद इसकी ज़रूरत महसूस की है। आप लोग आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे। ये वीडियो जो मैंने एक मकसद के लिए बनाई है, उस मकसद के लिए बनाई है जो मैं दिन रात देखता हूँ, जो मैं दिन रात सोचता हूँ, जिसके बारे में दिन रात मुझे सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं। मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं गारंटी और दावे से कहता हूँ कि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और आप लोगों के पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा और मुख्तसर सी अल्फाज में 2-3 अल्फाज ऐसे कहूँगा इंशाल्लाह कि वो अल्फाज आपके दिल और दिमाग पर ऐसे असर करेगा, ऐसा बेहतरीन असर करेगा कि उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे मेरी बातें आपके दिल और दिमाग में ही होंगे। नाज़रीन किराम, माल दौलत और पैसे इकट्ठा करना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं, चाहे वो हराम की हो या हलाल की हो। माल और दौलत और पैसे इकट्ठे हो ही जाते हैं। हम जितना मेहनत कर ले, जैसा भी मेहनत कर ले, जहाँ जाए, झूठ बोले, सच बोले, चोरी करे, डाका डाले, कत्ल करे, लेकिन फिर भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ की जो हम में कमी होती है, उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं। हम वो काम नहीं करते। अगर हम एक काम करें अपने ज़िंदगी में, उस काम के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर हमने माल दौलत इकट्ठा करनी है, मेहनत करनी है, तो हलाल तरीके से करनी है। नाज़रीन किराम, सबसे बेहतरीन कुर्बानी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी और आज तक या क़यामत तक क्या है। अक्सर हम कहते हैं कि हम पर बंदिश लगी, पैसों की बंदिश लग गई, कारोबार की बंदिश लग गई, माल और दौलत की बंदिश लगी, हम गरीब हो गए, हम मुफलिस हो गए, हम कर्जदार हो गए, हम कर्ज़ों में डूब गए, कारखाने चले गए। लेकिन हम एक चीज़ नहीं देखते कि हमारे पास वालदैन है कि नहीं। पैसे तो आनी जानी चीज़ है, पैसे तो आएगी, लेकिन हमारे पास वालदैन है कि नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी वालदैन की खिदमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या आप लोगों ने नहीं सुना? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो पूरे का पूरा तरीका था, वो आप लोगों ने नहीं देखा? वो भी वालिदैन की ही खिदमत थी। कम उम्री में जो वालिदैन की जो खिदमत की गई, क़यामत तक उसे याद रखी जाएगी। वो क्या थी? वो वालिदैन की खिदमत। हम रोते तो रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, या हम पर बंदिशें लगी, बंदिश लग जाती है, पैसे वापस आ जाती है, बंदिश ख़त्म हो जाती है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन वालिदैन की खिदमत, क्या आपने कभी सुना है कि वालिदैन की खिदमत के करने के बाद बंदा कभी भी मुफलिस नहीं होता? खुदा की कसम, मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है, वो मेरे मेहनत से नहीं, वो वालिदैन की दुआ से मिला है। इसीलिए मैं मजबूर हूँ। लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते रहते हैं, वालिदैन मुझे मैसेज और कॉल करते रहते हैं, रोते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। बच्चे ने शादी कर दी, उसके बाद हमारे साथ ये हुआ, उसके बाद हमारे साथ वो हुआ। लड़का नौजवान हुआ तो उसके बाद उसने ये हरकतें शुरू की।
लड़की बेटी जवान हुई तो उसके बाद उसने ये हरकतें शुरू की। कभी हमने दिल से वालिदैन की खिदमत की है? अगर वालिदैन हमसे खुश ना हो और कल हम ये गिला करें कि मुझ पे पैसों की बंदिश लगी, मुझ पे काला जादू हुआ, मुझ पे वो हुआ, काला जादू सब कुछ जो भी हो, जो भी मुसीबतें हम पे आती हैं वो अल्लाह के ही इज़्न से आती हैं। नाज़रीन किराम, अगर खुदा न ख्वास्ता हमसे हमारे वालिदैन खुश ना हो तो क्या ख्याल है अल्लाह हमसे राज़ी होगा? सवाल पैदा नहीं होता। कल जब अल्लाह ताला हमें उठा के किसी बेड़िए के सामने डाल देता है तो हमारी चीखें शुरू हो जाती हैं, हम रोने लग जाते हैं कि हम पे बंदिश हो गई, हम पे ये हो गई, हम पे काला जादू हुआ, ये हादसा हुआ, वो हादसा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुदा की कसम, जिस बंदे ने दिल से वालिदैन की खिदमत की, अल्लाह ताला खुद उसे अपने हाथों में उठाए लिए फिरता है। आपने कभी हजरत उवैस करनी रहमहुल्लाह का नाम सुना है? वो क्यों इतना मशहूर हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात में, अपनी ज़िंदगी में उसकी पेशन गोई की थी कि एक ऐसा शख्स भी आएगा। वो अपने इबादत से मशहूर नहीं हुआ था, वो वालिदा की खिदमत से मशहूर हुआ था। वालिदा की खिदमत, खुदा की कसम, वालिदा की खिदमत वो चीज़ है कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी आफत को मिनटों सेकंडों में टाल देता है। अगर खुदा न ख्वास्ता जिस दिन हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ होके या इस दुनिया से चले गए या नाराज़ हुए, तो फिर ये नहीं सोचना कि मुझ पे काला जादू हुआ, मुझ पे जो हुआ, मुझ पे ये हुआ, मुझ पे वो हुआ। नाज़रीन इकराम, यूँ तो मैं इस पे जितनी भी बड़ी वीडियो बनाऊँ, जितनी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ कम है, लेकिन आज मेरे पास अल्फाज नहीं। कल ईद है, लेकिन एक औरत ने, एक वालिदा ने आज मुझे कहा कि खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि मुझे रोना है और मेरे आंखों में आंसू है। मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सबसे बड़ी कुर्बानी वालिदा की खिदमत है। वालिदा की खिदमत सिर्फ बातों से नहीं होता कि हम वालिदा के सामने बैठ के बातें किए। वालिदा की खिदमत कुर्बानी से होती है। वालिदैन की खिदमत कुर्बानी से होती है। वालिदैन की खिदमत अगर करनी हो तो आपने वालिदैन के लिए अपने आप को कर्जदार करनी है। आपने अपना माल और दौलत सब कुछ वालिदैन पर लुटा देनी है। फिर देखना कि अल्लाह ताला आपके लिए कौन सी राहें खोल देगा। बचपन में जब हम जिद करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चीज़ ला के मिल जाती थी। आज वालिदैन घर में बैठे हुए हैं, रात को सही खाना नहीं मिलता उसको, सही तरीके से खिदमत नहीं होती उसकी। यहाँ तक कि अगर वो बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हमारे मिन्नत तरले करते हैं। कभी तो हम या तो बीवी से डरते हैं, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, कभी टाइम नहीं होता, हम यारों दोस्तों के पास चले जाते हैं। बट हालांकि वालिदैन से अच्छे यार दोस्त कौन है? इस दुनिया में वालिदैन से बढ़कर यार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। वजह यह है कि उसकी सदाकत, उसकी इखलास, उसकी मोहब्बत पाक और साफ होती है। पैसे के पीछे आप लोग बिल्कुल भी मत भागे। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है, वो हमें देगा, हर हाल में देगा। इंसान से रिस्क की वादा अल्लाह ने किया है, वो हर हाल में देगा। लेकिन अल्लाह ताला फिर ये भी देखता है कि इस बंदे की करतूत क्या है, ये बंदा करता क्या है। दोस्तों, वालिदैन की खिदमत वो चीज़ है कि मेरे इस वीडियो के बाद मैं ये समझूंगा कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे एक तरफ और ये वीडियो दूसरी तरफ। क्योंकि आज मैं रोया हूँ एक माँ के कॉल करने के बाद, एक वालिदा की कॉल के बाद। मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, कसम से मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ। वालिदा और वालिदैन की खिदमत पे क्या कैसी वीडियोस बनाऊँ। सिर्फ ये कहूँगा कि वालिदैन की खिदमत कुर्बानी से होती है। अपना सब कुछ लुटा दो उस पे, अपने पैसे, अपने माल दौलत सब कुछ लुटा दो। वो जो भी कहें फौरन उसकी फरमाइश पूरी कर दो। वो जहाँ भी जाना चाहता है फौरन उसे वहाँ पहुँचा दो। उसे उफ़ की तकलीफ़ ना करो। उसके दिल और दिमाग में ये ना आए कि मेरा बेटा ऐसा या मेरा बेटा वैसा। उसके बाद अगर वालिदा दुआ करे तो आपको दुआ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं करना कि वालिदा या अम्मा मेरे लिए वो दुआ करो, मेरे लिए ये दुआ करो, नहीं। दुआ दिल से निकलती है। मुँह से तो हर कोई दुआ देता है, लेकिन दुआ वो हो जो दिल से निकले। दिल से निकली हुई दुआ अर्श को हिला देता है। खुदा की कसम, पैसों की वो बारिश हो जाएगी, वो बारिश हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो दुआ दिल से निकलती है।
دوستوں میرے پاس آج الفاظ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ والدین کی خدمت کریں بہترین طریقے سے۔ والدین کی خدمت کے بعد میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ کوئی شخص گناہ نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص حلال پیسوں سے کمائی کر کے گھر لے آئے گا، بچوں کو کھلائے گا، حرام طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے لیے والدین کے دل سے دعا نکلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں کرے گا، اسے خراب نہیں کرے گا۔ جس دن آپ کے لیے والدین کے دل سے دعا نکلی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو اٹھا کے بیڑیے کے سامنے ڈال دے۔ وہ بیڑیا کبھی تو ہم پہ کالا جادو کر لیتا ہے، کبھی بندشیں لگا دیتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے۔ جس صورت میں ہمیں نقصان ملا، نقصان مل ہی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، زبردست اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کا خدمت کیا جائے، اپنے والدین کی ہر بات مانی جائے، ہر فرمائش پوری کیا جائے۔ کل کو خدا نخواستہ اگر یہ ہستی ہم میں نہ رہے تو پھر ہم بہت پچھتائیں گے، بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ اور جن دوستوں کے والدین اس دنیا میں نہیں، بار بار ان کی زیارت کے لیے جایا کرے، بار بار ان کی قبر پہ جایا کرے، ان کے لیے صدقات کیا کرے، نوافل ادا کیا کرے، بہترین سے بہترین القابات میں انہیں یاد کیا کرے، ان کی زیارت پہ جا کے، ان کے قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کرے وہاں۔ خدا کی قسم ویسا ہی آپ کو محسوس ہوگا جیسے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ میرے پاس آج بالکل بھی الفاظ نہیں، بالکل الفاظ نہیں۔ میں یہ چھوٹی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ عملیات میں نے بہت سے ویڈیوز بنائے۔ اس ٹائم میں نے 550-600 ویڈیوز بنائے، لیکن اس ویڈیو پہ مجھے خوشی بھی ہوگی، انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور میں یہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو دوست، جو میرا بھائی، جو بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھے گا، وہ ضرور اس پہ عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے والدین کی محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے بہن بھائیوں کی محبت ڈال دے۔ ناظرین کرام، کوشش کرتے رہے گا کہ والدین تنگ نہ ہوں، والدین ہمیں بددعا نہ دے خدا نخواستہ۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس دن والدین ہم سے خوش ہوئے، اس دن موکل کیا، جنات کیا، آوان کیا، یہ دنیا کیا، پیسے کیا، خدا کی قسم ہر چیز آ کے آپ کے قدموں میں پڑی رہے گی۔ جب والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ان چیزوں کی پھر کیا حیثیت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔